तो हमारा जलपरा यानी गॉडजिला और होलो अर्थ का राजा किंग कॉन्ग का दूसरा ट्रेलर आ चुका है एंड इस वीडियो में इस पूरे ट्रेलर को मैं खोल कर रख दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपने स्पॉट नहीं करी होगी, तो इसी वजह से इसमें काफी स्पॉयलर्स हो सकते हैं मूवी के लेकर। इवन सिमू का ऑफिशियल फर्स्ट लुक भी दिखाऊंगा जो कि ट्रेलर में डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है। सो अब टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है कॉन्ग के हाथ के साथ, जो कि हमने फर्स्ट ट्रेलर में ऑलरेडी देखा है। इसमें कॉन्ग मैकेनिकल कॉन्क्लेट अपने एक हाथ में पहना हुआ है, यानी कि कॉन्ग को मूवी में चोट लगने वाली है और उसका कारण भी हमको इस ट्रेलर में पता लग जाएगा कि कॉन्ग क्यों बट कैसे धरती से निकल रहा है। कॉन्ग जैसे धरती से निकल रहा है सेम वैसे ही गॉडजिला पानी से बाहर निकल रहा है। वैसे हम सबको पता है कि गॉडजिला को ज्यादातर पानी में रहने का शौक है, लेकिन उसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं जो ब्रिज को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है अपने डोर्सल स्पाइक्स के थ्रू। एंड इसको देखने के बाद मुझे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के वो शिप्स को तोड़ने वाले शॉट्स की याद आ गई, जिसमें गॉडजिला अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करके या बोले तो डोर्सल स्पाइक्स का इस्तेमाल करके शिप्स को काट देता है। वैसे लगता है हमारे गॉडजिला को तोड़फोड़ मचाने में मजा आता है। खैर इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो फिर ये लोग मूवी की स्टोरी को धीरे धीरे रिवील करना शुरू करते हैं और हमको जिया दिखाई जाती है जो कि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था। इसका और हमारे कॉन्ग के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग भी हो चुका था और इस मूवी में उसी बॉन्डिंग को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। वेल ट्रेलर में बताया जाता है कि जियो को सोटो विजन दिखना शुरू हो चुके हैं जो हमारे मॉन्स्टर से कनेक्टेड हैं। वैसे आप सिंपली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कॉन्ग का लेकर कनेक्शन होगा, बट नहीं। अगर आप इस वाले शॉट में ध्यान से देखोगे तो जिया की आंख में कुछ नजर आ रहा होता है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्ग नहीं बल्कि कोई और उड़ने वाली मॉन्स्टर है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, तितली जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर मोथरा का ही मैं बात कर रहा हूँ। देखो हमने लास्ट टाइम मोथरा को गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखा था और इसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके गॉडजिला को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। वेल जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तो जिया को विजस दिखाने के लिए मोथरा ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस मूवी में कुछ लोगों के ग्रुप्स था जो मोथरा को पूछते थे एंड होलो अर्थ में जो हमको लोग दिखाए गए हैं वो मोस्ट लाइकली यही सारे लोग होंगे और मोथरा भी जिया से इसी बात को लेकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोथरा इस मूवी में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और मे भी इसी चीज का हिंट हम इस वाले शॉट में भी देख सकते हैं जहां जिया की आंख में नजर आती है। वेल इन्हीं सारे विजन्स के बीच में हमें गॉडजिला का भी बहुत ही एपिक सा क्लिप्स देखने को मिलता है, जिसमें हमको गॉडजिला ब्लू कलर में दिखाई देता है। वैसे ब्लू गॉडजिला का अलावा हमें पिंक कलर में भी गॉडजिला देखने को मिलेगा। खैर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर गॉडजिला अपनी एक और शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है जो हमने उसे पहले भी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में यूज करते हुए देखा है। ये गॉडजिला का न्यूक्लियर पल्स पावर है एंड उसने इसी पावर का इस्तेमाल करके गिदोरा को भी हराया था एंड वो इस पावर का इस्तेमाल दोबारा कर रहा है बिकॉज गॉडजिला पर यूएवी से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं एंड अब गॉडजिला के पास कई सारे यूएवी भी देख सकते हैं एंड इन्हीं अटैक को रोकने के लिए गॉडजिला दोबारा न्यूक्लियर पल्स पावर का यूज करता है। अब सवाल ये है कि अटैक क्यों किए जा रहे हैं गॉडजिला पर। खैर मूवी आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। वेल इस शॉट के बाद एक और शॉट आता है जिसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गॉडजिला एक बार फिर अपने न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल कर रहा है और मे भी सिटी पर अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तो गॉडजिला वहाँ कोने में किसी के साथ गुत्थम गुत्था कर रहा है, मतलब किसी और मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। अब ये मॉन्स्टर कौन है इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो इस मूवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वहीं अगर गॉडजिला इस अटैक को कर रहा होता तो उसको इसके एपिसेंटर पर होना चाहिए था, बट है नहीं उस एपिसेंटर में। अब अगर आप इस फ्रेम को थोड़ा क्लोज से देखोगे तो गॉडजिला कोने में है, बट इस फ्रेम के बीच में आपको स्कार किंग नजर आएगा। प्लस कॉन्ग को ढूंढोगे तो आपको आसानी से नजर नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग स्कार किंग के नीचे मौजूद है। मतलब स्कार किंग कॉन्ग के ऊपर बैठकर पता नहीं क्या कर रहा है, लगता है कॉन्ग की अच्छी से पिटाई हुई है। खैर इसके बाद हमको पूरी मूवी का थोड़ा और सेटअप करने की कोशिश की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जिया जो है उसको एक एनर्जी सिग्नेचर फील हो रहा है और वही सेम एनर्जी सिग्नेचर कॉन्ग और गॉडजिला भी फील कर सकते हैं। बट मेन बात ये नहीं है वो लोग और भी मॉन्स्टर के एनर्जी सिग्नेचर को फील कर लेते हैं। मेन बात ये है कि जो एनर्जी सिग्नेचर वो फील कर रहे हैं उससे वो दोनों भी डरते हैं। लेकिन इसके बाद हमको ट्रेलर में ब्लू गॉडजिला की एक पॉपुलर लुक दिखाया जाता है जो कि काफी कूल लगता है। वैसे मूवी में इसके ब्लू
लुक के बाद पिंक लुक में भी नजर आएगा। वैसे गॉडजिला ऑल थ्रू आउट इस मूवी में धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा और इस वजह से इसके लुक चेंज होंगे। वेल जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें इसके एवोल्यूशन का रीजन भी समझ में आने लगता है, क्योंकि इसके आगे हम लोग ट्रेलर में देखते हैं कि कैसे वो कॉन्ग और होलोक्राफ्ट एक पोर्टल के थ्रू अंदर यानी होलो अर्थ में जा रहे होते हैं। मैंने इसके फर्स्ट ट्रेलर में ही बोला था कि ये एक पोर्टल है होलो अर्थ में जाने के लिए। वैसे ये कुछ लोग होलोक्राफ्ट में जो नजर आ रहे हैं और कोई नहीं बल्कि जिया और उसके साथी मेंबर्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोनार्क वाले फिर वापस आ चुके हैं। इस बंदे के सोलर ब्लेज को देखकर कंफर्म भी हो जाता है। खैर ये लोग कॉन्ग के साथ होलो अर्थ तक ट्रेवल करते हैं। फिर होलो अर्थ में उनकी मुलाकात चुन्नू मुन्नू बेबी कॉन्ग से होती है। फिर उसके बाद कॉन्ग को एक्स मिलती है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको मिलता है एक हैंड फ्रीज जो नो डाउट स्कार किंग का ही होगा। फिर उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं स्कार किंग की गुफा में, जहां उनको और भी कई सारे एप्स मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने पुराने वाली ट्रेलर में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज को नोटिस किया। आप इस शॉट को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ गुफा का पीछे पिंक कलर का एक एनर्जी सिग्नेचर नजर आता है। पहले नजर में मुझे लगा कि शायद यहाँ गॉडजिला हाइबरनेट कर रहा होगा, जो कि हमने इसके फर्स्ट ट्रेलर में हाइबरनेट करते हुए देखा था पिंक कलर के एनर्जी सिग्नेचर के साथ, जो कि ये उससे थोड़ा बहुत मेल भी खा रहा है। बट सोचने वाली बात ये है कि गॉडजिला स्कार किंग के इतना पास हाइबरनेट क्यों करेगा। खैर ये तो मूवी में ही पता चल पाएगा। अब यहाँ कॉन्ग अपने एप से मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात इन एप्स के लीडर स्कार किंग से भी होती है। अब देखो स्कार किंग दिखता तो लुल्लू पुजुस्ता है, पर वो है नहीं। वो कॉन्ग से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अपने वेपन को कॉन्ग से ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कॉन्ग उसको ऊपर अपनी एक्स से हमला करता है तो वो सबसे पहले उसे अपनी व्हीप से रोकता है, फिर घुटनों पर बैठकर यानी अपनी बॉडी को कॉन्ग से ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। उसकी व्हीप को देखकर लगता है कि वो किसी मॉन्स्टर के रीढ़ की कॉलम से बना हुआ है। एंड इतना ही नहीं, उसके दूसरे एंड पर कुछ क्रिस्टल नुमा चीज लगी हुई है जो काफी ज्यादा नुकीली सी है। एंड जब स्कार किंग व्हीप से कॉन्ग पर वार करता है एंड जब कॉन्ग उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो स्कार किंग खींच लेता है, जिससे उस नुकीली चीज से कॉन्ग के हाथ में चोट लग जाती है। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्कार किंग उसको खींचने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल करता है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि स्कार किंग अपने वेपन को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है, इवन कॉन्ग से बेटर ही। क्योंकि एक तरफ जहाँ कॉन्ग अपने एक्स को बस स्विंग करना जानता है, वहीं दूसरी तरफ स्कार किंग अपने व्हीप का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर रहा है, वो भी अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके। इतना ही नहीं, ट्रेलर के एंड शॉट में उसने इसी व्हीप का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग को तोड़ के कॉन्ग के तरफ फेंक देता है। इट्स मीन कि स्कार किंग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वैसे स्कार किंग का ये एकमात्र वेपन नहीं है, उसके पास एक और ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम है सिमू। जी हाँ, जिसकी आंखों का हम इस ट्रेलर के अगले शॉट में देख सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली मॉन्स्टर वर्स का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर भी होगा। वैसे सिमू को तो नहीं, बट उसकी पावर्स को हम इस नेक्स्ट शॉट में देख सकते हैं। इस मॉन्स्टर वर्स की इतिहास के हिसाब से ये मॉन्स्टर सबसे पहला मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर वर्स के इतिहास के हिसाब से ये मॉन्स्टर सबसे पहला मॉन्स्टर है जो इस दुनिया में आया था। ऐसा कहा जाता है कि सिमू की वजह से सारे मॉन्स्टर क्रिएट हुए हैं। वेल सिमू की क्या स्टोरी है हमें मूवी में पता लग पाएगा। खैर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसकी पावर्स के बारे में इस वाले शॉट को देखकर जान लिया है, जिसमें गॉडजिला के पास अगर न्यूक्लियर रेडिएशन या एटॉमिक ब्रेथ की पावर्स है तो इसके पास आइस की पावर्स है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अर्थ पर जब पहली बार आइस एज आई थी तो सिमू की वजह से ही आई थी। सो इससे ये पता चलता है कि ये कितना पावरफुल एंड खतरनाक मॉन्स्टर है। वैसे हम मॉन्स्टर वर्स की हिस्ट्री पर नजर गड़ाए तो पता चलेगा कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गिदोरा बर्फ में जमा मिलता है। अब देखो क्यों मिलता है, किसी ने तो उसको वहाँ पे फ्रीज किया होगा। फिर इस मूवी में भी हम गॉडजिला को बर्फ या ग्लेशियर को तोड़ते हुए बाहर निकलते हुए देखते हैं। सो मेरा मतलब ये है कि ये सब कांड सिमू नहीं किया होगा, और इस पावरफुल मॉन्स्टर का अलावा कौन कर सकता है। खैर जब स्कार किंग सिमू को लावा के पर्दे से रिलीज करता है तो शायद मुझे लगता है कि लावा के पर्दे उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रिजन की तरह ऐड करती है, बिकॉज उसके पास आइस की पावर्स है तो सिर्फ उसको फायर या लावा ही कैद कर सकता है। एंड इससे पता चलता है कि स्कार किंग कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे जब सिमू बाहर निकलता है तो सबसे पहले कॉन्ग पे ही अटैक करता है, एंड कॉन्ग के आंखों को देखकर लगता है वो उससे डर रहा है। वैसे जब सिमू अटैक करता है तो कॉन्ग अपनी एक्स का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। इवन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको इस बात का भी पता लग जाता है कि शायद कॉन्ग की एक्स भी इस अटैक में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वेल अगर कॉन्ग की एक्स डिस्ट्रॉय हो गई है तो ये भी पता चलता है कि यहाँ पे गॉडजिला की पावर्स भी उसके सामने वर्क नहीं करेगी, बिकॉज जब गॉडजिला का डोर्सल फिन इस एक्स को पावर कर रहा था तो मुमकिन है कि गॉडजिला को भी अपने आप को अपडेट करने के लिए हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके डोर्सल फिन सिमू के पावर
पावर्स के सामने काम नहीं करने वाले। और जैसे ही गॉडजिला को ये समझ में आएगा वो निकल पड़ेगा अपना रंग बदलने यानी नीला से पिंक होने के लिए। वहीं इस शॉट को अगर और ध्यान से देखते हो तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि सीमू की आइस ब्रेथ कॉन्ग के एक्स तक नहीं रुकी बल्कि उसके हाथ तक भी पहुंच रही थी। इट्स मीन कि उसकी हाथ में इंजरी होगी जिस वजह से उसको वापस जाना पड़ेगा और वो जो मैकेनिकल कॉन्क्लेट की चीज है वो मिलेगी। वैसे फाइट में कितना हेल्प करेगी वो इस क्लिप में देख सकते हैं। वैसे आप अंदाजा लगा सकती हो सीमू की आइस ब्रेथ ने कॉन्ग के हाथ को तोड़ दिया, उसने गॉडजिला की एक्स को तोड़ दिया, इवन गॉडजिला को भी अपग्रेड कराने के लिए जाना पड़ा। और नो डाउट कि कॉन्ग का भी अपग्रेड कराने के लिए जाना पड़ा, वो भी सिर्फ एक फूक यानी अटैक से। खैर इसके बाद हमें काफी सारी एक के बाद एक सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसमें कॉन्ग का अपग्रेड मिल चुका होता है एंड गॉडजिला अपने नए रंग यानी पिंक कलर का हो चुका है। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग का मिलन होता है बट पता नहीं कौन से रीजन के कारण ये लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पिंक कलर के एटॉमिक बेस से कॉन्ग पे अटैक करने के टाइम पिरामिडों को भी तोड़ देता है। लेकिन फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सीन आता है जिसको अगर ध्यान से देखते हो तो इसमें स्कार किंग बेबी कॉन्ग को हाथ से पकड़ा हुआ है बट इसे देखकर कॉन्ग बिल्कुल भी खुश नहीं होता है एंड वो तेजी से आता है और एक जोरदार पंच मारता है उसके मुंह पर, जिससे स्कार किंग के मुंह से दांत टूट कर दूर जा गिरता है, जो कि ये शॉट इंटायर ट्रेलर में वन ऑफ द बेस्ट था। सो ये थी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। बट वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया थे कि सीमू का ऑफिशियल फर्स्ट लुक दिखाऊंगा, तो ये रहा सीमू का ऑफिशियल फर्स्ट लुक। ये एक ऑफिशियल पोस्टर है जिसमें आप सीमू को देख सकते हैं, जिसमें इसके पीठ पर गॉडजिला के जैसे डोर्सल स्पाइक्स है, इवन इसके सिर पर भी। फिर मैंने सीमू पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हूँ जिसमें बताए हूँ कि सीमू कितना खतरनाक मोस्टर है, इवन इसके ओरिजिन के बारे में भी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स एंड आई बटन पे मिल जाएगा। सो अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, लेकिन आप बताइए ट्रेलर 2 कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। इवन इस वीडियो को शेयर करेंगे तो चैनल की रीच बढ़ेगी, सो शेयर जरूर करें। बाद में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।